गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। किदवई कॉलेज से मैं आपकी शाहीन मैम। चलिए एक बार फिर आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 की हिस्ट्री का 5वां लेसन पढ़ेंगे। और बच्चों हम ये इस लेसन को पढ़ेंगे। इसका लेसन का नाम है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कारण एवं परिणाम 1857। स्वतंत्रता यानी आज़ादी। हम कब आज़ाद हुए? आप स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं बच्चों? 15 अगस्त को आप कॉलेज आते हैं, आप नेशनल फेस्टिवल मनाते हैं, आप बहुत मस्ती करते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो ये आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में हुई। इसके बारे में हम आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले ये जो बैकग्राउंड भूमिका के तौर पे मैं आपको बताऊंगी कि ये आज़ादी की लड़ाई क्यों हुई, तो ये इसके कारण क्या थे और इसका परिणाम यानी इसका रिज़ल्ट क्या हुआ और इसमें कौन कौन से लोग शामिल हुए, इसके बारे में हम डिटेल आपको बताएंगे कि कौन कौन से लोगों ने का इसमें महत्वपूर्ण रोल था और वो कहाँ कहाँ के रहने वाले थे। हम आपको मैप भी दिखाएंगे और ये बताएंगे कि जो जो लोग शामिल हुए वो कहाँ के लोग थे। तो इसके पहले हम आपको बताते हैं बच्चों कि आप लास्ट लेसन में भी पढ़ चुकी हैं कि कैसे गवर्नर जनरल थे और उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट और पीपुल्स इंडिया एक्ट वह सब पारित किया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट में जब 1773 में पारित हुआ था तो उस वक्त ये डिसाइड किया था कि भारत में एक गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाएगा जो भारत की पूरे मुख्य जो है वो संपूर्ण भारतीय क्षेत्र का गवर्नर रहेगा और वो यहाँ का ब्रिटिश फौज का मुख्य सेनापति भी रहेगा। तो ये अंतिम गवर्नर जनरल आप देखिए, लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल कौन आया, कब बना था? 1856 में आया था। तो ये आप इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप समझ नहीं पाएंगे कि ये गवर्नर लॉर्ड कैनिंग कौन है या अंतिम गवर्नर जनरल कौन होते हैं। तो ये आपको पता है कि हमारे भारत में आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों का शासन था और अंग्रेज़ क्या कब आए ये भी हम आपको बता चुके हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी और उसके बाद से धीरे धीरे भारत पे अंग्रेज़ों ने पूरी तरह से अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। तो ये अंतिम गवर्नर जनरल जो था, स्क्रीन पे आप देखिए, लॉर्ड कैनिंग था। वो 1856 में ये आया था और उस वक्त तक भारत में सभी गवर्नर जनरल, सभी लोगों ने बहुत छल कपट के साथ भारत पे जो शासन किया था और बहुत ज़्यादा भारत में विद्रोह हो रहे थे। सन्यासियों का विद्रोह हो रहा था, बंगाल में विद्रोह हो रहा था, सिपाहियों का विद्रोह हो रहा था, मध्य प्रदेश में भील का विद्रोह हो रहा था, बंगाल बिहार में संथालों का विद्रोह हो रहा था, उड़ीसा में कोल का विद्रोह हो रहा था। तो इस तरह से जो सारे विद्रोह हो रहे थे, भारतीय क्रांतिकारियों का ये विद्रोह बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो ये विद्रोह था इसे ही कहा गया 1857 की क्रांति। तो ये सन 1857 की जो क्रांति हुई, इसी के लिए हम पूछेंगे, देखेंगे आगे चल के कि ये क्रांति कैसे क्यों हुई। सबसे पहले तो कारण मतलब क्यों हुई। अब ये कारण के सारे पॉइंट बने हैं कि आर्थिक कारण क्या था, राजनीतिक कारण क्या था, और इस तरह के आर्थिक राजनीति की जो सब पॉइंट होते हैं बच्चों, सामाजिक, ये सारे आपको 9th और 10th में बहुत ही इम्पॉर्टेंट, आपको हर चीज़ का कारण देना पड़ता है। तो ये आप अभी से 8th में समझ लीजिए कि ये आर्थिक कारण का मतलब क्या होता है, राजनीतिक कारण का मतलब क्या होता है। कोई भी युद्ध होता है, आगे चल के आप पढ़ेंगी बहुत सारे युद्ध, प्रथम विश्व, द्वितीय विश्व, बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे 9th 10th में। तो कोई भी क्रांति हुई, किसी भी देश की क्रांति होती है तो क्या कारण रहता है। तो अब हम अपनी आज़ादी की पहली लड़ाई यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कारण के आर्थिक कारण से शुरुआत करते हैं कि 150 साल तक बच्चों अंग्रेज़ों ने हमारे भारत के सारे भारतीय संस्थाओं में राजनीतिक, धार्मिक यानी हर तरह से सामाजिक रूप से दखल दिया और बहुत ज़्यादा भारतीयों को ठेस पहुंची। तो आर्थिक कारण हम सबसे पहले पॉइंट पे आ जाते हैं। ये आर्थिक कारण में हम आपको बताते हैं कि पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि भारत पे अंग्रेज़ों का जो शासन था, तो भारत क्या हो गया था बच्चों,
उपनिवेशिक राज्य हो गया था हमारा। और जो अंग्रेज़ों का शासन था यानी इंग्लैंड क्या था, विदेशी साम्राज्य था। तो आर्थिक क्षेत्र यानी पैसे रुपए से आर्थिक मामला यानी पैसे रुपए से संबंधित से कि कैसे भारत में कच्चा माल वो लाते थे, कैसे यहाँ से सामान बेचते थे, कैसे ये इस मामले में हम आपको डिटेल चर्चा करेंगे कि ये जो अपना कच्चा माल कपास और नील ये सब चीज़ें भारत से ही लेते थे, कच्चा माल ये लेते थे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन सुनिए आप, अंग्रेज़ों की ये नीति, कच्चा माल ये भारत से लेते थे, अब मशीन से ये सस्ती चीज़ें बनाकर और हमारे ही देश के लोगों को ऊंची मूल्य पे बेच देते थे। ये इनकी चाल देखिए आप, उन्हीं ऊंची दरों पे कर बहुत ज़्यादा लगाते थे, जिससे क्या होता था, भारतीय वस्त्र उद्योग का निर्यात यानी बहुत ज़्यादा ख़राब होता चला गया और भारतीयों की दशा बहुत ज़्यादा ख़राब होती चली गई। अंग्रेज़ ने क्या किया, भारतीय कुटीर उद्योगों को भी बुरी तरह से नष्ट कर दिया। भारत की उद्योग दशा बहुत ख़राब हो गई, अकाल और गरीबी भी आ गई, बहुत ज़्यादा लगान वसूल करने के कारण किसान बहुत परेशान हो गए। लगान हम आपको बता चुके हैं, भारत तो एक कृषि प्रधान देश है बच्चों, तो भारत में जो ज़मीनों पे जो टैक्स लगाया जाता है उसे भी हम लगान कहते, उसे लगान कहा जाता था। और जो बहुत भारत में जो गरीबी होने की वजह से सर्व किसानों पे भी बहुत ज़्यादा असंतोष हो गया था। जितने भी अच्छे पद थे, शिक्षित पदों पे भारतीयों को नियुक्त नहीं किया जाता था, उसमें अंग्रेज़ कर्मचारियों को की तुलना में अगर नियुक्त भी किया जाता था तो बहुत कम वेतन दिया जाता था। अब आ जाइए आप सेकंड पॉइंट पे, राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में एक इम्पॉर्टेंट बात हमको बताएंगे कि अंग्रेज़ तो आए बच्चों यहाँ पे, शासन वो गवर्नर जनरल था, शासन कर रहे थे, लेकिन भारत में उस वक्त मुग़ल शासन था। 1526 में पहला मुग़ल सम्राट बाबर आया था। और ये आगे की हम बात कर रहे हैं कि जब भारत में ये अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था, ये 1856 के बाद की आप बात कर रहे हैं, तो उस वक्त तत्कालीन मुग़ल सम्राट था बहादुर शाह ज़फ़र। कौन था? बहादुर शाह ज़फ़र। तो ये सिर्फ नाम का बादशाह था। अंग्रेज़ जो उस वक्त मुग़ल सम्राट बहादुर शाह ज़फ़र के साथ इन्होंने बहुत ही अपमानजनक व्यवहार किया और 1835 में जो कंपनी के सिक्के थे इनसे भी इनका नाम हटा लिया। और दूसरा इसमें आपको और बताना चाहेंगे राजनीतिक में कि उस वक्त का जो गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था, उसने एक ऐसी नीति बनाई थी, हम आपको पिछले लेसन में पढ़ा चुके हैं, जिसे विलय नीति कहा जाता था। जिसमें क्या था कि अगर किसी शासक को, देशी शासक के बच्चे नहीं होते थे, तो उस राज्य को हड़प के अंग्रेज़ी राज्य में मिला लिया जाता था। इसी नीति के कारण सतारा, झांसी, नागपुर ये सब राज्य सब अंग्रेज़ों के कब्ज़ों में चले गए थे। और जो नाना साहब वगैरह थे वहाँ पे, कानपुर के नाना साहब, मैं आपको अभी मैप दिखाऊंगी, पूरा बताऊंगी, उनकी पेंशन भी बंद कर दी गई। तो पहले हम राजनीतिक कारण समझ लें बच्चों। बहादुर शाह को भी इन लोगों ने कुछ भी अपमानजनक व्यवहार किया, उनका नाम भी हटा दिया। और डलहौजी ने जो इतना ख़राब काम किया, डलहौजी की ख़राब नीति के कारण जो है सिपाही को कोई जो सिपाहियों को हटा तो दिया। डलहौजी ने अपने अवध को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया, वहाँ के सिपाहियों को हटा दिया, उनको कोई रोज़गार भी नहीं दिया। इससे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ सब में नफ़रत हो गई। और क्या करते थे अंग्रेज़ की ज़मींदार ताल्लुकदार जो होते थे उनको भूमि का मालिक बना लेते थे और उनसे मनमाना लगान वसूल करते थे। और जो ब्रिटिश न्याय प्रणाली थी वो बहुत ज़्यादा खर्चीली थी, भारतीयों के लिए बहुत ही मुश्किल थी। और भारतीय शासन में किसी को भी ऊंचा पद नहीं दिया जाता था और इसकी वजह से योग्यता का कोई आदर नहीं किया जाता, जिससे बहुत ज़्यादा असंतोष बढ़ता चला गया। किसके बीच? भारतीयों के बीच। अब आ जाइए हम, ये तो देखिए आप, हमने देखा ये कि डलहौजी की विलय नीति। और अब हम आ जाते हैं सामाजिक और धार्मिक कारण के ऊपर कि अंग्रेज़ जो है भारत की अशिक्षा और राजनीतिक अनेकता और जो वहाँ पे बहुत सारी कुरीतियाँ यानी बुराई थी, उसके साथ साथ आर्थिक पिछड़ापन भी था भारत में। और ये लोग अंग्रेज़ भारत को बहुत ज़्यादा तुच्छ यानी बहुत ही कमज़ोर, बहुत नीचा, बहुत गिरा हुआ समझते थे।
और जो ये हम आपको डिस्कस कर रहे हैं सामाजिक कारण के बारे में। और जो वहाँ के लोग, हम भारतीय जो थे, उनको पाश्चात्य शिक्षा दिलाने के बहाने वो लोग भारत को ईसाई बनाने भी चाह रहे थे। ये भारतीयों को ऐसा लग रहा था। और अंग्रेज़ों ने जो भी शुरू की थी रेल व्यवस्था, डाक व्यवस्था, तो इन सब से भारतीयों को लग रहा था ये हमारे धर्म के ख़िलाफ़ है और ये सिर्फ ईसाई का धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। यहाँ पे हम आपको बता दें बच्चों कि अंग्रेज़ यानी पूरे यूरोप वासी किस धर्म को मानते हैं? ईसाई धर्म को मानते हैं। और भारत हमारा तो बहुत सारे धर्मों को मानने वाले देश हैं। हम हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी, ईसाई भी, बौद्ध भी, जैन भी। तो भारत में ये लोग जब अंग्रेज़ थे तो भारतीयों को ऐसा लग रहा था कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना इनकी चाल है। और ये हिंदू मुसलमान को भी क्या धर्म परिवर्तन करवाना चाहते थे। और ये हिंदू धर्म और इस्लाम की खुली निंदा भी करते थे। और 1850 में कंपनी ने कानून पास किया था कि जो ईसाई बन जाएगा उसको पैतृक संपत्ति मिल जाएगी। तो इसके बाद से सभी हिंदुओं को भी ऐसा लगने लगा कि ये हमारा बहुत अपमान कर रहे हैं। और अब हम आखिरी पॉइंट पे आ जाते हैं, सैन्य कारण। जो सेना थी बच्चों भारत की, तो सेना में भारतीयों के साथ बहुत भेदभाव किया जाता था। उन्होंने कोई भी सेना में ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। किसको दिया जाता था? ब्रिटिश को, यानी अंग्रेज़ों को। और इनको जो वेतन दिया जाता था उसमें कोई इनको सुविधाएं भी नहीं दी जाती थी। और अंग्रेज़ सैनिकों, जो अंग्रेज़ सैनिक थे, उनकी अपेक्षा इनको सुविधाएँ बहुत कम थी। और दूसरी यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट हम आपको बता दें बात कि अंग्रेज़ जो है उस वक्त राइफ़ल का, एक ऐसी राइफ़ल का प्रयोग करते थे जिस राइफ़ल को चलाने के लिए मुंह का प्रयोग करना पड़ता था। और ये अफवाह लगी उस वक्त फैल गई कि उस कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी। इससे क्या हुआ? हिंदू मुसलमान दोनों की धार्मिक भावनाओं पे बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ इस विद्रोह में बहुत बड़ा चिंगारी का काम किया। यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा मैप दिखाना चाहेंगे बच्चों कि ये देखिए आप, ये है 1857 स्वतंत्रता संग्राम का मानचित्र। अब हम आपको डिटेल बहुत ज़्यादा पढ़ाएंगे आपको काफ़ी। ये तो मैप मैं आपको कई बार दिखा चुकी हूँ बच्चों। ये हमारा यहाँ पे उत्तर प्रदेश है। मैं फिर से आपको मैं दिखाऊंगी। ये है बहादुर शाह ज़फ़र है। ये कहाँ के तहत है? दिल्ली। ये उत्तर प्रदेश के आगे ये दिल्ली है। उसके बाद से दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश में ही मेरठ है, वहाँ पे सिपाहियों का विद्रोह हुआ। उसके बाद से जो झांसी हमारा जो है यहाँ पे है, यहाँ रानी लक्ष्मीबाई, आपने नाम सुना रानी लक्ष्मीबाई? खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। फिर नाना साहब कानपुर, ये भी उत्तर प्रदेश में है। जगदीश जो हम कुंवर सिंह थे, ये बिहार के रहने वाले हैं। ये है बिहार और उत्तर प्रदेश से इधर दाहिने साइड, और नीचे बिहार से ही अलग होके झारखंड हो गया है। और मंगल पांडे, ये इम्पॉर्टेंट आप देखिए, ये कहाँ के रहने वाले थे? बैरकपुर। बैरकपुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। मैं आपको ये मैप फिर दिखा दूँगी बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आप अच्छी तरह से और से भी समझ लें कि क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी? बैरकपुर में हुई थी। तो ये आपको पूरी तरह से हमने आपको अच्छी तरह से ये मैप दिखला दिया। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ये लेसन कंप्लीट कर देंगे बच्चों। और आज के लिए इतना ही था।